आज हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पहले 3 सवाल सोल्व किए और देयर वर फंडामेंटल एंड सम ऑफ इट्स डिडक्शंस। शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, प्रूव करना है मैंने क्या साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा की प्रोडक्ट टेंजेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा से ओवर कोट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा की प्रोडक्ट कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा से इंटू कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा से इनका क्वेश्चन कोस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास रेडियन है मेजर में गिवन है, पाई बाय 2 से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इससे पहले हमने जितने भी किए हैं उसमें सारे एंगल डिग्री मेजर में थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न सारा सेम है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी अपना। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इट इज साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है जी किससे, टेंजेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा से, और इसका कोशेंट है किसके साथ जी, कोट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा से इंटू कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इंटू कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा के साथ। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। ऑब्वियसली अलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास यूज हो रहा है। मुझे यहाँ पे अलाइड एंगल्स जो है वो बजाते खुद 90 के इंटीग्रल मल्टीपल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, उस शक्ल में मुझे गिवन है, मैंने सिर्फ इनके कोरेस्पोंडिंग अलाइड एंगल्स लिखने हैं। कैसे करूँगा, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, साइन स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि जो पाई है वो बेसिकली पाई बाय 2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। दिस थिंग इज क्लियर। यहाँ से जो आपके पास टेंजेंट है ये मेरे पास पाई बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है एंड प्लस थीटा इज सेम। अगर ओवर में हम लोग बात करें तो कोट स्क्वायर के अंदर भी मेरे पास पाई बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो थीटा में ऐड हो रहा है। इधर मैं बात करूं कोस स्क्वायर पाई जो है वो बेसिकली पाई बाय 2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। कोसिकेंट की बात करें तो कोसिकेंट 2 पाई भी पाई बाय 2 का 4th इंटीग्रल मल्टीपल है। इस बात को आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 1 2 2 4 आपके पास आ जाता है। तो ये मैंने इस स्टेप में लिख लिए जी, पाई बाय 2 के कौन से रेशोज में एंगल इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स है और कौन से ओड है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। क्या जी, अगर पाई बाय 2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो तो क्या रेशो अपनी को रेशो में चेंज होती है, नहीं होती। सो इट विल कम एज इट इज, साइन विल रिमेन साइन। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कैसे फैसला करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, अगर मैं रेडियन मेजर्स में एंगल लिखूं तो यहाँ पे मेरे पास है 0 रेडियंस, इधर आ जाते हैं पाई बाय 2 रेडियंस, देन कम्स पाई रेडियन जो कि क्या बनते हैं 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, फिर आता है 3 पाई बाय 2 और फुल राउंड ट्रिप पे 2 पाई, या आप इसको 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। मैंने किसको चेक करना है जी, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 कहाँ पे आ रहा है जी, ये काउंटर क्लॉकवाइज इस जगह पे, इसमें थीटा ऐड हो रहा है। जब आप ऐड करेंगे तो फर्दर काउंटर क्लॉकवाइज किस क्वाड्रेंट में आ गए जी, 3rd में आ गए। और 3rd क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं होता, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा, और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज जो हमें गिवन था। टेंजेंट की बात करें, पाई बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो टेंजेंट अपने को फंक्शन यानी को टेंजेंट कोट में चेंज होगा, कोट थीटा आ गया, लेकिन ये कोट थीटा जो आया ये प्लस का होगा कि माइनस का। एंगल देखें किस क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाय 2 इधर मौजूद है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट की हमने, इधर आया मेरे पास 3 पाई बाय 2 रेडियंस और इसके अंदर थीटा ऐड हो रहा है, यानी फर्दर काउंटर क्लॉकवाइज गए किस क्वाड्रेंट में जी, आप लोग आ गए, आप आ गए हैं 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव,
टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का कॉट थीटा आएगा मेरे पास। ऊपर वाली दोनों रेशियोज को हम लोगों ने कर लिए चेंज। अब नीचे वाले 3 की बात करते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है जी मेरे पास सबसे पहले कोट, π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, तो कोट अपने को रेशियो में जाएगा। कोट की को रेशियो कौन है जी, टेंजेंट थीटा आ जाएगा मेरे पास। लेकिन क्या ये टेंजेंट थीटा पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का, देखें जी 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ में गए थे, फोर्थ में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि इससे मेरे पास जो टेंजेंट थीटा आया है वो नेगेटिव का आया है, और स्क्वायर ऊपर मौजूद है चूंकि, तो स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही। अगली बात करें, नेक्स्ट है जी कोस, π/2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल, इवन है कोस कोस ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये आ जाएगा कोस थीटा, प्लस का या माइनस का, तो 2π/2 माइनस थीटा। सर 2π/2 यहाँ से स्टार्ट किया आता है इधर, उसमें से थीटा माइनस, माइनस का मतलब यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाएंगे, आप इधर आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो उसके बिहाफ पे ये माइनस कोस थीटा आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर मौजूद है, सो दैट स्क्वायर विल कम एज इट इज। और लास्ट में कोसिकेंट की बारी, π/2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, तो कोसिकेंट ने मेरे पास कोसिकेंट ही रहना है, डन। लेकिन ये इससे जो मेरे पास कोसिकेंट थीटा है पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का, एंगल का क्वाड्रेंट देखें, 4 टाइम्स ऑफ π/2 कहाँ पे जाती है बात, यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज मोशन स्टार्ट की, इधर आ पाए, 4 टाइम्स ऑफ π/2 हो गया, माइनस हो रहा है थीटा, माइनस का मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करना है थीटा एंगल पे, तो आप किस क्वाड्रेंट में है जी, यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो ये मैंने अपनी सारी रेशियोज को जिन जिन ने को रेशियोज में जाना था चेंज कर दिया, और जो सेम थी वो एज इट इज आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन है जी, यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा जी क्या, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा होता है कोस ओवर साइन के, चेंज कर लिया हम लोगों ने, ओवर में है माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, इट विल बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा, माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जी प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा, ये किसके इक्वल होता है जी, ये आ जाएगा माइनस का 1 ओवर साइन थीटा। लेकिन जहन में रखिएगा ये माइनस बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दीज वैल्यूज आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो ये आप ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या जी, ये एक साइन थीटा तो ऊपर नीचे कैंसिल, उसके अलावा ये नेगेटिव ऊपर नीचे फ्रैक्शन में कैंसिल, क्या वैल्यूज आपके पास बचती हैं वो लिखें। हमारे पास बचता है न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओवर डिनोमिनेटर में क्या है जी, टेंजेंट स्क्वायर मौजूद है, ये किसके इक्वल होता है, टेन तो होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, लेकिन स्क्वायर है तो इट विल बी साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, अगला कोस स्क्वायर रहेगा जी वैसे ही, आ गया कोस स्क्वायर वैसे ही, और नेक्स्ट 1 ओवर साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर्स में भी कटिंग हो रही है, करें क्या होगा जी, ये मेरा कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ये एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, बच गया ऊपर तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओवर में मेरे पास बचा सिर्फ एक साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन को साइन से काटने के बाद आ जाता है कौन, कोस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड पर मौजूद है जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 की ही बात करते हुए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने प्रूव करना कोस 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सीकेंड नेगेटिव थीटा इंटू टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा की क्वेश्चन किसके साथ, सीकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा,
इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा से इक्वल 1 के माइनस 1 के। कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ? स्टार्ट करते हैं जी इसको भी। ऑब्वियसली हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि हमारे पास ये है। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिख ली है। अब देखते हैं जी इनमें से कौन सी रेशोज हैं वो अपनी को रेशोज में चेंज होती हैं। फर्स्ट की बात करें cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री बेसिकली 1 टाइम ऑफ 90 डिग्री है, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ही है। तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है 90 का, cos किस में चेंज हो जाएगा जी? cos विल चेंज इनटू sin थीटा। लेकिन 90 प्लस देखना यह है कि इस एंगल के ऊपर क्या साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री एंगल कहाँ पर होता है? यहाँ पे हमारा शुरू होता है जी 0, देन कम्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में जब आप प्लस करेंगे यू विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा। सीकेंड ऑफ नेगेटिव थीटा, सीकेंड हम लोग जानते हैं कि सीकेंड इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होने का क्या मतलब है कि इसके एंगल का माइनस हजम हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू पॉजिटिव ऑफ सीकेंड थीटा। आगे टेंजेंट 180 डिग्री है, वो क्या होता है जी? 180 डिग्री होता है 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल बनता है। ओवर में आप आ जाए फ्रैक्शन की वैल्यूज को अगर हम लोग देखें, सीकेंड 360 डिग्रीज है और 360 डिग्रीज कितना होता है जी? 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। कैसे? हम लोगों के पास अगर आप पॉजिटिव एंगल काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट करें तो 1 कंप्लीट रोटेशन गिव्स अस 360 डिग्रीज। 0 90 डिग्री, इधर आ जाता है हमारे पास 180 डिग्रीज, यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्रीज एंड हियर विल अगेन बी 360 डिग्रीज। तो आपके पास 360 डिग्रीज इस जगह पे आ रहा है 0, 1 टाइम 90, ये हो गया जी 2 टाइम्स 90, देन दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री और 360 बनता है 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। देन कम साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 डिग्री क्या होता है जी? 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, 2 टाइम्स है। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री का सिंगल मल्टीपल यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, तो कोट अपनी को रेशो में जाएगा। कोट की को रेशो टेंजेंट थीटा आ जाएगी हमारे पास। लेकिन ये टेंजेंट थीटा जो है ये पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? चेक करें, 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होंगे आप? यहाँ से जी 0 से ये आप 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से क्लॉकवाइज बैकवर्ड आप लोग आ गए हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशोज पॉजिटिव आंसर देती हैं, तो ये मेरे पास प्लस का टेंजेंट थीटा आएगा। अब बाकियों को भी देख लें, ये प्रोडक्ट है, ऊपर मेरे पास बन गया क्या जी? माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है जी सीकेंड थीटा से। 90 डिग्री का इवन इंटीग्रल मल्टीपल, टेन चेंज नहीं होगा, ये टेंजेंट ही रहेगा। लेकिन क्या ये टेंजेंट थीटा पॉजिटिव का है या नेगेटिव का? 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास एंगल है माइनस थीटा, यानी इधर से काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है जी? सेकंड में। और सेकंड में ये टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। ये आपके न्यूमरेटर की वैल्यूज क्लियर होगी। डिनोमिनेटर में बात करें, ओवर में 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री है सीकेंड, 90 डिग्री का इवन इंटीग्रल मल्टीपल, रेशो को में जाएगी अपने? नहीं जाएगी, इट विल रिमेन सीकेंड थीटा। लेकिन प्लस का नहीं, चेक करना पड़ेगा। 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री कहाँ जाता है? 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री कम्स हेयर, माइनस थीटा करना है। यहाँ से थीटा जब माइनस करेंगे आप डाउनवर्ड 4th क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और 4th क्वाड्रेंट में क्या ये सीकेंड पॉजिटिव होता है? जी पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया प्लस का सीकेंड थीटा। साइन में बात करें, 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, साइन ने साइन ही रहना है, लेकिन प्लस का या माइनस का? चेक करें, 2 टाइम्स 90 डिग्री में थीटा ऐड हो रहा है,
ये मेरे पास है जी 2 टाइम्स 90 डिग्री, थीटा ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करेंगे आप, फर्दर आगे मूव करके कहाँ पे आ जाएंगे जी, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में साइन क्या होता है आपका, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा, और लास्ट में प्लस का टेन थीटा हमारे पास आ गया वैसे ही। अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन कटिंग हो रही है तो वो करें, क्या कटिंग हो रही है जी, एक तो ये टेंजेंट थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, सीकेंड थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, साइन थीटा से कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव से कैंसिल हो गया, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई ऊपर नीचे, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या बचा, एक 1 और एक नेगेटिव का साइन आ गया एज इट इज, और ये -1 ही हमें राइट हैंड साइड पे दिया गया था जो हम लोगों ने प्रूफ करना था। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। आखिर में बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सरसाइज 10.1 में स्टेटमेंट क्या है कि अगर अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो देन मैंने प्रूव ये करना है कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल है साइन ऑफ गैमा बाय 2 के। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका प्रूफ जहन में आ रहा होगा कि हम लोग ये कैसे प्रूफ करें जब हमें कोई चीज़ भी गिवन नहीं है एज सच। तो आपको जो गिवन है इट इज़ इन द स्टेटमेंट। क्या गिवन है कि अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स हैं एक ट्राइंगल ABC के। तो ट्राइंगल के अगर एंगल्स हैं तो इनमें क्या खास बात होती है, हम लोग एक बात जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज, और उसी बात का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मुझे गिवन बात ये है कि अल्फा बीटा गैमा जो है ये मेरे पास एंगल्स हैं किसके जी, एक ट्राइंगल ABC के। अगर ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो क्लियरली इन तीनों का सम मेरे पास कितना होगा जी, 180 डिग्रीज होगा। अब ये चीज़ हो गया। मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। वो मेरे पास क्या है कि गैमा लेफ्ट पे ऐड हो रहा है, राइट में जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन 1 का, क्योंकि इसको हम लोग अपने प्रूफ में यूज़ करेंगे। अब प्रूफ मैंने करना था cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को इक्वल साइन गैमा बाय 2 के। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ जी अपनी लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि मेरे पास क्या है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसीलिए निकाल ली थी पहले क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको इस्तेमाल करना था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, दैट वैल्यू इज 180 डिग्रीज माइनस गैमा, ओवर में 2 आ जाएगा एज इट इज़। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन, एक तो हमें नज़र आ रहा है कि जो 2 है इसको दोनों वैल्यूज़ के नीचे सेपरेट किया जा सकता है, कर दिया सेपरेट। 180 डिग्रीज को 2 पे डिवाइड करवाएं, क्या आ जाएगा जी आपके पास, ये आ जाएगा जी 90 डिग्रीज और माइनस का गैमा बाय 2 आ गया। अब अलाइड एंगल्स वाली बात यहाँ पे लगती नज़र आ रही है। क्या बात जी कि 90 डिग्री का फर्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल है, यहाँ पे 1 मौजूद है। इन अदर वर्ड्स 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो जो हमारी रेशो है वो अपनी को रेशो में चेंज होती है। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन गैमा बाय 2। बट द थिंग इज प्लस का या माइनस का, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। मुझे पता है जी ये 0 डिग्री ये 90 डिग्री होता है, तो 0 से 90 डिग्री ये एंगल माइनस हो रहा है इसमें से गैमा बाय 2। तो गैमा बाय 2 को ये एंगल माइनस मीन्स कि आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं क्लॉकवाइज। आप लोगों का ये फाइनली एंगल लाई कर रहा है किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में ये कोस क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये साइन गैमा बाय 2 भी मेरे पास पॉजिटिव का रिजल्ट करेगा। और अगर आप देखें तो ये हमें वो राइट हैंड साइड गिवन है जो हमने प्रूफ करनी थी। सो हेंस हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है किस चीज़ को जी, कि कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल आ गई है हमारे पास किसके, साइन ऑफ गैमा बाय 2 के। आज के लेक्चर का और हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, विच इज़ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा में टेंजेंट गैमा को ऐड करें तो जवाब आता है 0। कैसे प्रूफ करेंगे, ऑब्वियसली उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो हमें यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है। और क्या गिवन है कि
कि अल्फा बीटा गैमा तीनों एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका भी प्रूफ और उसी बात का इस्तेमाल करेंगे कि ये तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो इन तीनों का सम हमारे पास कितना रिजल्ट करेगा जी, 180 डिग्रीज रिजल्ट करेगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस गैमा। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि प्रूफ में भी मेरे अल्फा प्लस बीटा इकट्ठे हैं और गैमा अलग है, तो अल्फा प्लस बीटा एक तरफ गैमा दूसरी तरफ ले गए। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का, जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब क्या करेंगे जी, अपनी लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, वो पुट करें। क्या वैल्यू है जी, आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस गैमा और प्लस का टेंजेंट गैमा रहेगा वैसे ही। ये हमने कहाँ से बात ली जी, यूजिंग इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 ये चीज़ आ गई आपके पास। अब ये जो 180 डिग्रीज है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल है, तो बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही। अगर ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो क्या टेंजेंट अपने को फंक्शन में जाएगा, नहीं, tan विल रिमेन सेम। ये आ जाएगा जी टेंजेंट गैमा, लेकिन प्लस का या माइनस का ये बात जहन में रखनी है, ये प्लस माइनस डिसाइड होगा इस एंगल के क्वाड्रेंट से। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री कहाँ पे आता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इधर आ जाएगा 180 डिग्री, देन कम्स 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज फॉर 1 कंप्लीट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये 180 होता है 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, इधर आ गया, मतलब ये है जी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। इसमें से माइनस हो रहा है गैमा, माइनस का मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज बैकवर्ड। अब किस क्वाड्रेंट में आ गया एंगल, इट हैड केम इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, और दूसरा जो प्लस का tan है वो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे प्लस का tan गैमा माइनस के tan गैमा से कैंसिल, क्या बचा जी, आपके पास आ गया 0, और ये वही राइट हैंड साइड पे मौजूद है। सो हेंस हम लोगों ने प्रूव कर दी ये बात भी कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा में टेंजेंट गैमा ऐड करें तो जवाब 0 आ जाता है। कब, जब अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हों। 2 पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के आप लोगों के लिए सोल्व किए हैं, बाकी 2 पार्ट्स जो हैं वो एज एन एक्सरसाइज छोड़े गए हैं, आप उन्हें खुद से ट्राई करिएगा, और अगर आपको कोई इशू है तो आप हमें उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी याद करवाता चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर के और भी बहुत सारे यूनिट सोल्व मौजूद हैं, जिसमें यूनिट 4, 6, 7, 8, 9, आप वो भी पढ़ना चाहें तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।